हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम प्रतिदिन इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं वीडियोज़ के माध्यम से, विशाल क्लासेस के माध्यम से। और आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से कुछ नए फ्रेजेस, कुछ नए सेंटेंसेस लेके आए हैं जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके और भी अधिक फ्लुएंट इंग्लिश से बोल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और हमारे पहले फ्रेज की तरफ। जैसे कि पहला फ्रेज दिया है देन व्हाट। देन व्हाट थोड़ा सा रूड वर्ड है। इसका अर्थ होता है फिर क्या। इसका अर्थ होता है फिर क्या, या फिर आप इसे ऐसा बोल सकते हैं तो मैं क्या करूं, या फिर मैं क्या करूं। इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे जब आप किसी से बोलते हैं, जैसे किसी ने आपसे कहा कि भाई आप मेरा मोबाइल उठा दीजिए, मुझे मेरा फ़ोन दे दीजिए, ठीक है, मेरा फ़ोन रिंग कर रहा है, आपने उठाया क्यों नहीं। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं, मैं क्यों उठाऊं। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत वर्ड है। जब भी हमें किसी से रूडली बात करते हैं, ठीक है, किसी ने कहा भाई मैंने एक बड़ा मकान खरीद लिया है, मैंने बड़ा घर ले लिया है, तो आप भी बदले में बोल देते हो भाई मैं क्या करूं। तो ठीक है, तो मुझे जब किसी से ऐसा कहना हो कि मैं क्या करूं, मुझे इससे क्या मतलब, ठीक है, तो आप उससे कह सकते हो देन व्हाट। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, मुझे इससे क्या मतलब, मैं क्या करूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है जैसे हाउ टू डू इट। हाउ टू डू इट का अर्थ होता है इसे कैसे करते हैं। हाउ टू डू इट का अर्थ होता है इसे कैसे करते हैं। इसका प्रयोग आपको तब करना है जब आपको किसी काम का कहा जाए और आपको पता नहीं है कि हमें वो काम करना कैसे है। जैसे कि आपके टीचर ने आपके लिए किसी काम को कहा और आपको नहीं पता कि मुझे वो काम करना कैसा है, तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि सर इसे कैसे करते हैं। तो आपको उनसे इंग्लिश में कहना पड़ेगा हाउ टू डू इट सर। ठीक, इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट दिया है वह है वेयर इज़ द सोप एंड वेयर इज़ द टॉवेल। इसमें इसका अर्थ होता है वेयर इज़ द शॉप, यानी कि साबुन कहाँ है। साबुन की जगह पे हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं जिसके बारे में मुझे पूछना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया टॉवेल, वेयर इज़ द टॉवेल, यानी कि तौलिया कहाँ है। आप भी किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हो, जैसे कि बाइक की चाबी। ठीक है, तो वेयर इज द बाइक की चाबी कहाँ है। ठीक है, वेयर इज माई शूज, मेरे जूते कहाँ हैं। तो इस प्रकार से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वेयर इज द माई मोबाइल, यहाँ पे आप देखो दोस्तों, यहाँ पे इस वाक्य का उपयोग तब कर रहे हैं जब वो चीज़ कॉमन है, पूरे परिवार का हिस्सा है, पूरी कम्युनिटी का हिस्सा है और वो आप देख रहे हो। लेकिन जो इस वाला सेंटेंस है इसमें हमने माई लगाया हुआ है। इसमें माई ये बता रहा है कि हम जिस वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं वो मेरी है, तो वहाँ पे आपको माई लगाना है। ठीक है, वेयर इज़ माई मोबाइल, मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ है। वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। वेयर इज़ माई वॉलेट, मेरा पर्स कहाँ है। वेयर इज़ माई हैंकी या हैंकरचिप, मेरा रूमाल कहाँ है। तो इस प्रकार से आप उनसे पूछ सकते हैं अपनी चीज़ों के बारे में किसी व्यक्ति से अंग्रेजी में। चलिए, यदि आपको किसी से कहना हो कि भाई मैं अपने बाल बना रहा हूँ, मैं कंघी कर रहा हूँ, तो इसे कैसे कह सकते हैं। इसे कह सकते हैं आई एम कॉमिंग माई हेयर। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे बी एक लेटर आता है। बी लेटर जो होता है इसमें साइलेंट होता है, इसका हम उच्चारण नहीं करते हैं। इसे हम कॉम्बिंग नहीं कहते हैं बल्कि कॉमिंग कहते हैं, कॉमिंग। ठीक, तो इसे हम कहते हैं वेयर इज कॉमिंग माई आई एम कॉमिंग माई हेयर, यानी कि मैं अपने बालों को कंघी कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आता है लीव इट। लीव इट का मतलब होता है खैर छोड़ो। लीव इट का अर्थ होता है खैर छोड़ो। जैसे हम किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं और अब हमारा मन नहीं है कि हम उस टॉपिक पर और अधिक बात करें, तो हमें क्या करना होता है, हम उस टॉपिक को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे मुद्दे पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो हमें उस समय टॉपिक बदलते समय हम क्या बोलते हैं हिंदी में, खैर छोड़ो।
ठीक है, तो वहाँ पे हम खैर छोड़ो की जगह पे लीव इट का प्रयोग कर सकते हैं। चल अगला सेंटेंस, अगला फ्रेज हमें दिया गया है, जैसे यदि मुझे किसी से कहना है कि मैं आपको कल कॉल करूँगा, या मैं कल आपको मैसेज करूँगा, या आज मैं आपको 11 बजे कॉल करूँगा, या मैं आपको 11 बजे मैसेज करूँगा। ठीक है, इस प्रकार से यदि मुझे किसी को कॉल या मैसेज के बारे में बोलना है और बताना है कि मैं तुमसे आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, या 10 दिन या 15 दिन बात करूँगा, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे कह सकता हूँ? तो इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि मुझे किसी को कॉल करना है तो हम कहेंगे आई विल कॉल यू 11 PM या 11 AM। ठीक है, मैं आपको 11 बजे फ़ोन करूँगा। यदि सुबह का समय है, ठीक है, सुबह की 11 बजे है, सुबह की 11 बजे मतलब कि दिन का समय है, तो समय पे आप 11 AM का उपयोग कर सकते हैं, और रात के यदि 11 बज रहे हैं तो उस समय आप 11 PM का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, आई विल कॉल यू एट 11 AM या 11 PM। आप यहाँ पे किसी भी समय का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको किसी से कहना हो कि मैं आपको मैसेज करूँगा, टेक्स्ट मैसेज करूँगा, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, आई विल टेक्स्ट यू एट 11 PM या 11 AM। यदि आपको किसी से कहना हो कि मैं आपको कल फ़ोन करूँगा, तो किसे कहेंगे, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल कॉल करूँगा। या किसी से कहना हो कि मैं आपको आज शाम को मैसेज करूँगा, तो कहेंगे आई विल टेक्स्ट यू टुडे इवनिंग, मैं आपको आज शाम को मैसेज करूँगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी भी समय को जोड़ के इसे आगे बोल सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारी आज की इंग्लिश के फ्रेजेस समझ में आए होंगे। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे लोगों को भी सलाह दीजिए, ताकि वो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी सीख सके और अपनी पर्सनालिटी और ज्ञान को में वृद्धि कर सके। धन्यवाद।